तो फिर जिस समय नमाज पढ़ने की आदत शुक्र अल्लाह का कि मुझे शुरू से ही है, तो बीच में कभी मिस हो जाती थी, कभी पढ़ लेते थे। लेकिन फिर बाद में आके ना कि मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि यार नमाज ऐसी चीज़ है जो अल्लाह का ही हुक्म है कि जी छोड़नी नहीं चाहिए। सो फिर है ना नमाज रेगुलर अब अल्लाह का शुक्र है कि जी जहाँ भी हो पढ़ते हैं। और मेरे पे वैसे बहुत इल्ज़ाम है कि मैंने लोगों को बड़ी ज़बरदस्ती नमाज़ें पढ़ाई हैं। तो ऐसा नहीं है कि जी मैंने ज़बरदस्ती नमाज़ें नहीं पढ़ाता मैं किसी को भी, लेकिन ये हर एक मुसलमान से ये ज़रूर कहता हूँ कि भाई नमाज छोड़ा ना करें। 7 का वर्ल्ड कप जब आप लोग हारे थे तो जो कोच थे बॉब वुलमन, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि प्लेयर्स नमाज पढ़ते रहते थे प्रैक्टिस के वक्त, तो इसलिए वर्ल्ड कप हार गए। ये सच है? नहीं देखिए, एक तो ये बॉब वुलमर ने ना ये वाली चीज़ नहीं कही थी, क्योंकि बॉब वुलमर उस टाइम उसको जिस टाइम हम 2007 की ये वर्ल्ड कप की बात है, तो उस टाइम उसको 3-3.5 साल हो गए थे हमारे साथ। अच्छा। जिस टाइम अब तो बॉब वुलमर इतना यूज्ड टू हो गया था हमारे साथ, तो वो तो एक तो हमें खुद भी याद करा देता था कि नमाज प्रेयर टाइम हो गया है। अच्छा। तो और बाकी जैसे वो मीटिंग करता था ना, मीटिंग का टाइम वो हमारे इस तरह देता था कि जी मीटिंग इज आफ्टर मगरिब या आफ्टर इशा, क्योंकि वो स्टार्ट मीटिंग। तो ऐसा चीज़ नहीं थी। और देखे दूसरी चीज़ ये लोगों के जहन में ना गलत कॉन्सेप्ट आ गया कि जी उधर प्रैक्टिस हो रही होती थी, उधर हम नमाज पढ़ रहे होते थे। सफ़र पे कसर नमाज होती थी, अगर नमाज पढ़नी भी है तो 2 रकात नमाज पढ़ने में कितनी एक देर लगेगी? 3 मिनट, 5 मिनट। तो ये वैसे ही एक लोगों का है ना प्रोपेगेंडा है कि ये नमाजें पढ़ते रहते थे। और कोई भी आदमी जो नमाज पढ़ता है उससे कहोगे कि जी वो ज्यादा फोकस होता है या उसका फोकस हट जाता है। बॉब वुलमर की डेथ के ऊपर भी आपको एक्यूज कर दिया गया था, वो क्यों किया था आपको? इनफैक्ट बाबा को भी कर दिया था, वो क्या स्टोरी है? अब सारों को पता है कि मेरी और मुश्ताक की दोस्ती है। तो सारों से पहली जो खबर आई ना बॉब वुलमर के उससे कि जी उसके फ्लोर पे देखा गया कि जी एक लंबा लड़का, एक लंबे कद लड़का, छोटे कद। तो अब वो सीधा मैं और मुश्ताक पे कि जी एक लंबा वही है, छोटा वही है। साइज से ही पहचान लिया। हाँ जी। तो लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी कि जी इस तरह। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादती हुई थी पाकिस्तान टीम के साथ, हमारे साथ, कि बॉब वुलमर जहाँ मर्जी से बिलोंग करता हो, क्योंकि जी वो साउथ अफ्रीकन था, लेकिन उस टाइम वो पाकिस्तानी कोच था। हमें ये पूछना चाहिए था कि जी हमारे कोच के साथ ये किस तरह हुआ। ये हमारी वीकनेस थी कि उन्होंने हमारे प्लेस पे ये किया। अब अगर आप ये सोचोगे कि जी पाकिस्तान में आके खुदा ना खास्ता किसी कोच के साथ ये हो जाए तो हमारी क्या सूरत हाल होगी। ये हमारी कमजोरी थी कि हमने उनसे नहीं पूछा। बॉब वुलमर उस टाइम पाकिस्तान टीम का कोच था, किसी और का कोच नहीं था। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको ऐसा लगता है कि हमें इंटरनेशनल कोचेस होने चाहिए या फिर हमारे जो पाकिस्तानी सीनियर प्लेयर्स हैं उन्हीं को हम कोचेस? देखिए, एक तो इसमें ना कोई वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जी इंटरनेशनल कोचेस होने चाहिए। जिस तरह हमारे भी लोग हैं, जिस तरह मुश्ताक है, सकलैन मुश्ताक है, इन लोगों ने भी इंटरनेशनल जाके कोचिंग की है, तो अच्छी चीज़ है कि इसमें कोई सरहद नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ समझना कि जी पाकिस्तान के लोग कोचिंग नहीं कर सकते, ये मैं नहीं समझता कि सही है। अच्छा। हमारे पास बहुत ग्रेट प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छे गेम को समझने वाले हैं। हाँ जी। और मैं सकलैन को और मोहम्मद यूसुफ को अप्रिशिएट करूंगा कि जी उन्होंने बड़ी अच्छी अपना जो उनका पीरियड था कोचिंग का उन्होंने गुजारा, कि पाकिस्तान ने जीते भी बहुत ज़्यादा। और मेरी प्लेयर्स से अगर बात होती है तो सारे प्लेयर्स उनसे खुश भी थे। तो ये नहीं है कि जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, और मैं कहता हूँ कि जो हमारे प्लेयर्स हैं हमें बिल्कुल इनको यूटिलाइज़ करना चाहिए, स्पेशली पीएसएल में यूटिलाइज़ करना चाहिए। मेरी ये ख्वाहिश और भी है कि जो हमारे बड़े नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व कर रखा है, पीसीबी वालों से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, और अगर इस प्रोग्राम के उससे सुन भी नहीं हो, कि जो फर्स्ट क्लास है ना, जिस तरह रीजन की टीम में, ये एक बड़े बड़े प्लेयर्स को दें, ताकि हमें सारों से ज़्यादा एक विज़न की ज़रूरत है कि जी हमारी टीमों में ना फर्स्ट क्लास में विज़न आए कि जी हमने वर्ल्ड क्लास के प्लेयर किस तरह बनना है। ये नहीं कि पाकिस्तान टीम में आके ये वाला विज़न शुरू हो। ये विज़न हमारा अंडर 19 से, और जो शाहीन है, फिर फर्स्ट क्लास है, इसमें से अगर ये होता हुआ आएगा ना
तो हमारे पास जितना टैलेंट है, जितने लड़के हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है ना परफॉर्म करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे आके। आई होप पीसीबी सुने और और जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं, सो क्योंकि हम उनको एक्सपोजर नहीं दे रहे, वरना ये कि जिस तरह ये 1 से 2 नाम मैंने लिए ना आपसे, अगर हम इनको एक्सपोजर देना तो बहुत सारे कंट्रीज है ना हमारे प्लेयर्स को बुला के कोचिंग करें, हमारे प्लेयर्स दूसरे मुल्कों में जाके। अच्छा निकल, जब आपने दाढ़ी रखी तो इंटरनेशनल प्लेयर का क्या रिस्पांस था, या जैसे भी आपके इर्द गिर्द वाले लोगों का, फैमिली का, कि एक होता है ना प्रेशर होता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं दिखूंगा कैसे? जिससे मैंने दाढ़ी रखी ना, तो जाहिरी बात है कि मेरे घर में और किसी ने, वालिद साहब की तो थी मेरी, तो और नहीं था, कि मेरे पे थोड़ा सा था कि जी दाढ़ी रखे, अभी तुम्हारी उम्र ऐसी नहीं है। तो फिर जैसे मैंने सोचा ना कि ये किसकी सुन्नत है और किसका हुक्म है, तो फिर सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। ठीक। अच्छा मुझे बताएं कि आपका सबसे पहला ऐसा मोमेंट कौन सा था कि आपको लगा कि आप यू हैव अराइव्ड, कि आप स्टार बन गए हैं, कि आपका नाम आ रहा है न्यूज़पेपर में? ऐसा कोई पहला आपको याद है कि आपको लगा कि हाँ अब मैं स्टार बन गया? स्टार तो अल्लाह ने मुझे ना शुरू में ही बना दिया था। जैसे मैं 92 में गया ना, कि अभी आए हुए मुझे 2-3 महीने हुए थे पाकिस्तान टीम में, तो वो 92 का वर्ल्ड कप आ गया। वहाँ जो सेमीफाइनल की इनिंग्स थी ना, उसने मुझे स्टार बना दिया था। अच्छा। ये कि जी जिस समय पाकिस्तान आया, जो रिसेप्शन, वो तो वैसे तो पूरी टीम को ही था, लेकिन वो कहते थे कि जी 92 वर्ल्ड कप का हीरो कौन है, तो वो मेरी तरफ इशारा करते थे कि जी ये है। अच्छा। तो वो एक नई फीलिंग्स थी कि जी आपको आइडिया हो गया था कि हाँ कि कुछ जी तो किया आइडिया है। हो गया कि जी कुछ है। हाँ। और फिर वो उसके बाद है ना इंग्लैंड टूर था, तो उसमें मेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल बुरी थी। तो मुझे पता चल गया कि मैंने कहा अगर तूने स्टार रहना तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, हाँ। सो एकदम इस तरह ऊपर गए थे, फिर एकदम झटका लगता है। ये क्रिकेट है ना, झटके बहुत देती है। हाँ। तो बड़े आपको ना झटके लगते थे, ताकि जिससे आप सीखते हो, जो आपका एक्सपीरियंस कहलाता है। कि 92 में जिस समय एयरपोर्ट पे उतरा ना, कि हमारी टीम गई थी, तो बहुत बेशुमार लोग थे कि जो सिर्फ मुझे देखने आए हुए थे। बड़ा इंग्लैंड के हीथ्रो एयरपोर्ट पे बहुत पाकिस्तान टीम का ना बहुत बड़ा रिसेप्शन था, इस्तकबाल हुआ था, कि बहुत लोग आए हुए थे। तो और सारे मिलना चाह रहे थे और ये और वो। तो वहाँ जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल नीचे चली गई। सो फिर पता चला कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मुसलसल परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। सो फिर ये वाली जगह आपकी कायम रहेगी। ठीक। अच्छा वैसे आप काम तो थे एनजी अंकल, आप अभी भी हैं, आप बहुत काम हैं, लेकिन एक टाइम था कि आप एंग्री यंग मैन भी थे, कि एक दफ़ा आपने टोरंटो में किसी को लगा भी दी थी। तो अब आप जब उस किस्से को दोबारा देखते हैं पीछे, आपको हंसी आती है या आपको अभी भी गुस्सा आता है? बास चीज़ें ऐसी है जिस पे ना आपको कोई कर रहा है ना, मैं ग्राउंड में खड़ा हूँ तो मुझे अगर कोई कह रहा है तो ठीक है कि जी वो कह सकते हैं, लोग कहते भी रहते हैं हम जो, लेकिन बास टाइम कोई फैमिली के मुतल्लिक बात कर देते तो वो बुरी हाँ, लगती है। सही। तो बास टाइम आप है ना बड़ा सख्त रिएक्ट कर देते हो, आप भी। बास टाइम होता है कि आप नहीं रिएक्ट करते, बास टाइम आप सख्त रिएक्ट कर देते हो। और वो ज़रा मैं सख्त रिएक्ट कर गया था। उस टाइम मैं भी यंग था। हाँ जी। सो मेरे ख्याल में 96-97 की हाँ जी, बात है। बिल्कुल। सो मेरे ख्याल में अगर आज भी दोबारा मैं फिर अगर 25 साल का हूँ तो कोई इस तरह करे, तो मेरे ख्याल में मैं सही है, सही किया था, मेरे ख्याल से सही किया था। दोबारा पहुँच जाऊँगा उधर ही। या जिस तरह ये है कि जी ओवल का टेस्ट मैच था, हाँ। कि जहाँ वो आई थी कि जी उन्होंने, आपने चीटिंग की है। मैंने नहीं चीटिंग की थी। वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने चीटिंग की है, क्योंकि जी मैं पाकिस्तान का कप्तान था, क्योंकि जी बॉल टेम्पर्ड हुई है तो पाकिस्तान का नाम है। हो सकता है कि जी आज दोबारा मैं वही वाला डिसीजन ले जाऊँ। सो बास टाइम डिसीजन सख्त होते हैं, लेकिन ये होता है कि वक्त के साथ वो चेंज नहीं होते, आप उस पर स्ट्रिक्ट होते हो। सही।